शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करते हैं। वर्ल्ड ब्रेकिंग इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि इजराइल ईरान पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान पर हमले लगातार कर रहा है इजराइल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी अब इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल ने कहा है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है, ऑयल डिपो पर बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रंप के इशारे का इंतजार, एक बार फिर से उसके बाद में होगा करारा प्रहार। यह बड़ी धमकी इजराइल की तरफ से दी गई। तो क्या इजराइल वही तस्वीर एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा है जो 28 फरवरी को हुई थी? 28 फरवरी जैसा मंजर फिर से दोहराने की कोशिश क्या इजराइल की तरफ से की जा रही है? आइए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर टारगेट की पूरी लिस्ट एक तरह से तैयार है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर हमला कहां होगा, कब होगा, किन किन जगहों पर होगा, सब कुछ तैयार है। पेंटागन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, जानकारी है। और इस नई स्ट्रिक में जो ठिकाने टारगेट किए गए हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ईरान के बड़े ठिकाने हैं जिसमें वित्तीय सैन्य अड्डे भी शामिल हैं, जिन पर बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। पेंटागन की तरफ से तैयार की गई इस लिस्ट में ईरान के वो तमाम बड़े टारगेट्स हैं जो ईरान की अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति को मजबूत करते हैं। आने वाले वक्त में बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है, दावा किया जा रहा है। आइए हम आपको ये भी बता दें कि किस तरह से पेंटागन लगातार बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, इजराइल किस तरह से धमकी दे रहा है। दरअसल ये वही वाला पैटर्न नजर आता है जो सीज फायर के पहले, जो हमलों के पहले, शांति प्रस्ताव के पहले लगातार दोहराया जा रहा था। लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही थी और इजराइल तो हमेशा से ही आंखें दिखाता रहा। लेकिन इजराइल ने क्लियर कट कहा कि वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जब ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, तेहरान का नामो निशान मिटा देंगे। और बार बार नेतन्याहू और ट्रंप ये कहते रहे कि तेहरान की सत्ता जो चलेगी वो चलेगी या तो इजराइल या अमेरिका से। आइए आपको बताते हैं कि किन किन ठिकानों पर बड़ा हमला हो सकता है। पेंटागन की तरफ से क्या लिस्ट तैयार की गई है? दरअसल अमेरिका ने टारगेट की लिस्ट तैयार कर ली। ये लिस्ट है ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों की। अब जानकारी यह है कि जो नए ठिकाने हैं, नए हमलों में अहम ठिकाने टारगेट पर होंगे। इसमें वित्तीय और सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक होगी। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास के कई ठिकाने बड़े टारगेट रहने वाले हैं पेंटागन की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। इतना ही नहीं, ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर भी बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा और रसद केंद्रों पर भी बड़ा प्रहार किया जाएगा, ये भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो हिटलिस्ट पूरी तरह से तैयार है और आने वाले वक्त में हमले की बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिका के हमले वाले बयान पर ईरान की नाराजगी, ईरान भड़क उठा है अमेरिका के हमले वाले बयान पर। पेंटागन के हर हमले का सख्त जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ईरान की तरफ से जवाब आया। ईरान ने कहा ईरान सेना हर हालात से निपटने पर तैयार है, जो भी परिस्थितियां बनेगी। और ये स्पष्ट किया जा चुका है, जिस तरह से बात कही जा रही है, पेंटागन के हर हमले का सख्त जवाब देंगे। ईरान सेना हर हालात से निपटने को तैयार है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का ये बड़ा बयान है और उनकी तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि जो भी हमला करने का अगर तैयारी की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है, तो उसका जवाब बखूबी दिया जाएगा। और बार बार ईरान कहता रहा है, अमेरिका को ललकारता रहा है कि एक बार आने की कोशिश करो और उसके बाद में तबाही मचा दी जाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देते रहे हैं। ईरान, अब ये कहा जाए कि ट्रंप की ही लहजे में, अमेरिका के ही लहजे में इस धमकी का जवाब अब दे रहा है। इजराइल के ही लहजे में अब वार्निंग एक तरह से दिया जा रहा है। ट्रंप को किस तरह से ईरान की वार्निंग है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अब एक कहा जाए कि वार पलटवार का भी दौर लगातार देखने को मिल रहा है। किस रूप में लगातार एक दूसरे से वार पे, एक तरफ ट्रंप धमकी देते हैं, पलटवार आता है ईरान का, इजराइल धमकी देता है तो ईरान उसे और भी बड़े मजबूती के साथ में जवाब दे देता है। ट्रंप की बार बार धमकी के बाद में ईरान ने उन्हीं के लहजे में वार्निंग देना शुरू कर दिया। ट्रंप को ईरान की वार्निंग है। मोहसिन रजाई ने क्या कहा है, समझिए। अमेरिका के हर अटैक का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान की संप्रभुता की रक्षा पूरी ताकत से की जाएगी। हॉर्मुज अपनी पुरानी हालत में कभी वापस नहीं आएगा। ईरान की इजाजत के बगैर हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट कहा है ईरान की तरफ से। लेकिन इस बयान के मायने क्या है, समझिए। ईरान अब आमने सामने की जंग के लिए तैयार है।
मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध का खतरा और बढ़ता हुआ नजर आता है और अब अमेरिका के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये तो क्लियर कट मैसेज है और यही बात है कि एक तरफ ईरान जिस तरह से तैयारी कर रहा है, धमकियों और शब्दों के माध्यम से बता भी रहा है। आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान के हॉर्मुज़ पर शिकंजे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान के हॉर्मुज़ पर शिकंजे से बड़ी खबर यह है कि परमिट सिस्टम जहाजों को ईरानी संसद से अब इजाजत लेनी होगी। ईरान ने हॉर्मुज़ के लिए बाकायदा नया सिस्टम तैयार कर लिया है। जहाजों को हॉर्मुज़ से गुजरने की फीस देनी होगी बगैर किसी ये कहा जाए कंफ्यूजन के। लगातार ईरान ये कहता रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम टोल वसूलेंगे, जो भी जहाज यहाँ से गुजरना चाहता है उसे पूरी आज़ादी है। लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद ही अब बताया जा रहा है कि ईरान किस तरह से हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, हॉर्मुज़ के लिए नया परमिट सिस्टम तैयार कर रहा है। जहाज़ों को ईरानी संसद से इजाज़त लेने की बात कही गई है। जहाज़ों को बाकायदा हॉर्मुज़ से गुजरने की फीस भी देने की बात है। 28 फरवरी और अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि बम बरसाएंगे, वो ईरान को झुका देंगे, लेकिन ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठे हुए पेंटागन के जनरल्स ने कभी की ही नहीं थी। ईरान ने दुनिया की सांसें रोकने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने वो चौकीदार बैठा दिया है जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका भी पानी मांग रहा है। कहते हैं कि शतरंज की बाजी में शह और मात का खेल वही जीतता है जो दुश्मन की सोच से 4 कदम आगे चलता है। ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली धमकियां देते रहे, इजराइल अपने मिसाइलों के नंबर गिनाता रहा और इसी बीच ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर अपना अंगूठा रख दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि उसे हल्के में लेने की भूल अमेरिका को कितनी भारी पड़ सकती है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने जब 6 मई को पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी कि PGSA के गठन का ऐलान किया तो दुनिया दंग रह गई। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कह दिया कि अब होर्मुज में ट्रैफिक को ईरान अपनी शर्तों पर मैनेज करेगा। रणनीति इतनी सटीक है कि होर्मुज की तरफ बढ़ने वाले हर एक जहाज के कैप्टन को पहले ही ईमेल के जरिए ईरान के नियम और शर्तें भेजी जा रही हैं। अगर ईरान की इजाजत नहीं तो जहाज का 1 इंच आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जो हमले किए थे उसका बदला ईरान ने बंदूक से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन को अपने कंट्रोल में लेकर किया है। ये ईरान की वो कूटनीति है जिसने ट्रंप प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का वेंटिलेटर है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE इन सब देशों का कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। दुनिया का 20% तेल व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर भी है। ईरान ने पहले इस रास्ते से शिपिंग को रोक रखा था, लेकिन अब इस पर बाकायदा टोल टैक्स लगाकर ईरान ने साबित कर दिया कि इस इलाके का असली सुल्तान कौन है। ट्रंप प्रतिबंध लगाते रह गए और ईरान ने अपनी संप्रभुता का ऐसा डंडा चला कि अब हर जहाज को तेहरान के आगे झुकना ही होगा।
लेकिन तेल तो सिर्फ एक झांकी थी। ईरान का असली धमाका तो इंटरनेट की दुनिया में हुआ। पेट्रोल और डीजल के बाद अब आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा यानी इंटरनेट, व्हाट्सएप, अमेज़न डिलीवरी और नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग भी ईरान के निशाने पर है। ईरान का टारगेट अब समंदर के नीचे बिछा वो महाजाल है जिसके दम पर पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी टिकी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ साफ शब्दों में लिखा कि ईरान अब इन इंटरनेट केबल्स पर भी फीस लगाएगा। यानी IRGC ने साफ कर दिया कि इन समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के ऑपरेटरों को अब ईरान के कड़े कानून का पालन करना होगा और बाकायदा लाइसेंस शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस जाल को ऐसा बुना कि अगर ये इंटरनेट केबल खराब होते हैं तो इनकी मरम्मत और देखरेख का काम भी सिर्फ और खुद ईरानी कंपनियां ही करेंगी। यानी दुनिया की डिजिटल नस अब ईरान के हाथ में है। ईरान की इस चाल ने अमेरिका की उस अकड़ को चकनाचूर कर दिया है जिसका ढिढोरा डोनाल्ड ट्रंप पीटते फिरते थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सोचता था कि ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग कर देंगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इसी आड़ का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ही बंधक बना लिया। इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? दुनिया की उन टेक कंपनियों को जो खुद को सर्वशक्तिमान समझती थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी महाबली कंपनियां जिनकी रीढ़ की हड्डी ये अंडर सी केबल्स हैं। होर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कॉरिडोर भी है। अब अगर इन कंपनियों को अपनी सर्विस चालू रखनी है तो इन्हीं ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने होंगे। ईरान को लाइसेंस फीस देनी होगी। ट्रम्प की नीतियां धरी की धरी रह गई और ईरान ने बिना एक भी मिसाइल दागे अमेरिका की टेक वारफेयर की कमर तोड़ दी। विशेषज्ञों की माने तो ईरान ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अमेरिका हमेशा इकोनॉमिक सैंक्शंस का इस्तेमाल करता है। ईरान ने देखा कि होर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से वो सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का डेटा ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है। अगर गूगल या मेटा को एशिया से यूरोप डेटा भेजना है तो इसी रूट का इस्तेमाल करना होगा। ईरान ने कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अमेरिका की घेराबंदी को ही अमेरिका के खिलाफ हथियार बना दिया। ट्रम्प के पास अब इसका कोई सीधा सैन्य जवाब नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ बल प्रयोग करता है तो इंटरनेट और तेल दोनों ठप हो जाएंगे, जिससे वैश्विक मंदी आ जाएगी।
तो बात बिल्कुल साफ है, ईरान ने अमेरिका की आड़ में पूरी दुनिया को शय और मात के इस खेल में फंसा दिया है। ईरान की चाल न सिर्फ कारगर साबित हो रही है, बल्कि इसने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।